हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हमने देखा है। तो इंटीग्रेशन क्या है एक्चुअली? इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स प्रोसेस होता है तो उसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर टोटली अपोजिट। ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। इसका मतलब क्या है मैम? तो देखो, अगर हमारे पास कोई बड़ा क्वांटिटी है, एक बड़ा क्वांटिटी है, और डिफरेंशिएशन मीन्स हम क्या बोलते हैं, वो जो बड़ा क्वांटिटी है उसके हम छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, या वो बड़ा पार्ट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसे कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। ये क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है, जब हम इसे इकट्ठा करते हैं या मिला लेते हैं तो वही बड़ा ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, तो इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। देखो, बड़ा पार्ट जब डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, और वही सब पार्ट मिला के जो बड़ा ऑब्जेक्ट हमें मिलता है तो उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। तो एक तो बात फिक्स है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस और आर टोटली अपोजिट। ओके, एक्चुअली इंटीग्रेशन और हमें पता है, ये जो सिंबल है डी बाई डी एक्स, ये हम किसके लिए यूज करते हैं? डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं, या हम इसे डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन का सिंबल एक्चुअली क्या है मैम? देखो, ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। अगर मैं ऐसा लिखूं, क्या लिखा है मैम आपने? देखो, ये कुछ तो सिंबल दिया है, एफ ऑफ एक्स लिखा है, डी एक्स लिखा है, तो ये क्या है? तो ये तो रहा इंटीग्रेशन का सिंबल, पहली बात। ओके, जिसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं उसे कहते हैं इंटीग्रैंड। ओके, जिसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं उसे कहते हैं इंटीग्रैंड। और ये जो टोटल टर्म है, ये जो मैंने लिखा है, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रल भी बोलते हैं। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। किसका इंटीग्रल बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स का, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कौन सा वेरिएबल यूज किया है हमने? एक्स यूज किया है। तो ये जो टोटल है, ये कैसा रीड करना है हमें? इंटीग्रेशन और इंटीग्रल। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डेरिवेटिव में dx डिनोमिनेटर पे होता है और इंटीग्रेशन में वो इनटू पे होता है। ओके, तो उसके बाद इंटीग्रेशन के दो टाइप्स आते हैं जो आज हमें पहला देखना है। पहला टाइप है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट, और सेकंड टाइप है इसका डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो आप बोलोगे इन दोनों में चेंज क्या है मैम, क्या डिफरेंस है? वो भी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट प्रोसेस। ओके, तो इसका मतलब मैथमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं? इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम मान लेते हैं जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर जी ऑफ एक्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं? जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स आएगा। अपोजिट है ना, तो इंटीग्रेशन का सिंबल हमें पता है, ये रहा इंटीग्रेशन का सिंबल। किसका इंटीग्रेशन? जी ऑफ एक्स का, विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकाल रहे हैं हम? एक्स। देखो, अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है तो डेफिनेशन क्या कहती है? जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, और यहां मैं एक टर्म ऐड कर रही हूं सी। ये टर्म क्या है मैम? ये जो टर्म है इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कहां से आया? क्यों आया? ठीक है, ये सब जो हम देख रहे हैं ये इनडेफिनाइट क्या है, इसके लिए हम ये टर्म देख रहे हैं। तो अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स आएगा, प्लस हमने सी लिखा है, वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चे लोग? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो हम क्या लिख सकते हैं? 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ओके, सेकंड देखो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अगर हम निकालें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से क्या आएगा? 2x, और 4 तो कांस्टेंट है, हमें पता है कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो नहीं लिखे तो भी चलेगा। देखो,
अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप जस्ट ऑब्जर्व करो। उसके बाद देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 अगर हम लें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। ओके, और ये जो 5 है या माइनस 5 है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्या आएगा, यस, एक्स स्क्वायर माइनस 5। एक बात हमें यहाँ ऑब्जर्व करनी है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव भी 2x आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव भी 2x आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब इंटीग्रेशन लेते हो 2x का, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो वो अलग अलग आ रहा है। ये टर्म तो फिक्स है एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, आप बोलोगे यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म है 0। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इंटीग्रेशन जो है 2x का तो वो फिक्स एक्स स्क्वायर ही है क्या, नहीं। देखो पहली बार एक्स स्क्वायर है, दूसरी बार एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तीसरी बार जब हमने निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। तो कौन चेंज हो रहा है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही है। हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि सिर्फ एक्स स्क्वायर ही इंटीग्रेशन है, इसलिए ये जो क्वांटिटी है ये कैसी है, इनडेफिनाइट है, डेफिनेटली हम बता नहीं सकते। और यहाँ कौन चेंज हो रहा है, कांस्टेंट टर्म चेंज हो रहा है, इसलिए हमने ये कौन लिया है, सी लिया है, जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये कौन है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। एक्चुअली ये क्या है, ये जो है ना एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये कर्व्स है। देखो अगर हम इसका ग्राफ निकाले, एक्स स्क्वायर मीन्स ये रहा स्टैंडर्ड पैराबोला whose vertex at origin। अगर इसका ग्राफ हम निकाले तो ऐसा कहीं आएगा, अगर इसका निकाले तो ऐसा आएगा। ये हमारे एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो ये जो है फंक्शंस, ये फंक्शंस हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स विद डिफरेंट कांस्टेंट। देखो ये पहला पैराबोला मींस इसका ग्राफ आया है एक्स स्क्वायर का, ये ऊपर का जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, यहाँ कहीं उसका वर्टेक्स होगा, ठीक है। और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 5 का नीचे आया है। तो ये जो फंक्शंस है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो अलग अलग है, सो सी इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और ये जो वैल्यूज है, देखो अब जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उसका कांस्टेंट फिक्स नहीं है, हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते। सो इसलिए ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कैसा होता है, मैं सिर्फ सिंबल में लिखती हूँ, ये रहा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। उसमें जब भी आप इंटीग्रेशन लोगे तो उसमें कौन आना चाहिए, सी आना चाहिए, मतलब हमारा इंटीग्रेशन कौन सा है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसके बाद डेफिनाइट में क्या चेंज होता है हम डिटेल में नहीं देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये तो फिक्स है, यहाँ पे चेंज सिर्फ एक है, यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो फाइनाइट होती है, डेफिनाइट होती है, डेफिनेटली हम बोल सकते हैं, तो उसको बोला है डेफिनाइट। तो आज का हमारा टॉपिक है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। हमें किसका स्टडी करना है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का। तो अभी हमने देखा इनडेफिनाइट इंटीग्रल मींस क्या होता है, तो उसमें प्लस सी आता है, ओके। तो कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ लिख दिए हैं, उसके डेरिवेटिव्स हम देखेंगे और करस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। एक बात तो फिक्स है, जब तक आपके डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लर्न नहीं होते हैं तब तक आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न नहीं कर सकते, ये बात तो फिक्स है, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसका मतलब है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे, dx, वो क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। लेकिन याद रखना है ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनाइट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी। उसके बाद देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ओके। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ, हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। ये साइन हमें, ये जो सिंबल है साइन, ये हमें कंसिडर नहीं करना है, सिंपली फंक्शन लेना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा,
cos x आएगा। ओके, लेकिन देखो सिंबल, ये जो साइन है माइनस साइन, ये लिया है हमने नहीं, तो वो साइन हम यहाँ देंगे, तो माइनस कॉस एक्स प्लस से। ओके, उसके बाद देखो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, मीन्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, tan x। तो सिंबल में लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज क्या है, यस, tan x प्लस सी। बाद में cot x, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस। लास्ट वीडियो में मैंने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं उसका वीडियो बना है, आप उसमें देख सकते हो। उसमें आप देख सकते हो कि डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लर्न कैसे करते हैं। तो यहाँ पे c है तो माइनस साइन आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या आएगा, ये जो साइन है वो ये हम यहाँ देंगे, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज व्हाट, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स क्या होगा, देखो, यस, ओनली सेक एक्स, सेक एक्स प्लस क्या लेना होगा, c। और लास्ट वन, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, विच इम्प्लाइज इंटीग्रेशन क्या आएगा इस टर्म का, कोसेक एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू, ये साइन यहां आएगा, तो इसका मतलब है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। देखो, अगर डेरिवेटिव आपका लर्न हो तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सो द नेक्स्ट फंक्शन इज ई रेज़ टू एक्स। ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज़ टू एक्स। तो इसका मतलब है ई रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ई रेज़ टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx। तो ई रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ ए रेज़ टू एक्स क्या होता है, ए रेज़ टू एक्स इंटू लॉग। देखो यहां से हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन लिखना है, ए रेज़ टू एक्स का, तो वो क्या आएगा, ए रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेज़ टू एक्स, और ये जो टर्म है देखो लॉग ए, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या होगी, डिवाइड होगी, तो यहाँ आया अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो एक बात यहाँ याद रखनी है, जब हम ए रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो लॉग ए मल्टीप्लाई लेते हैं, और जब इंटीग्रेशन लेना है तो लॉग ए डिवाइड में आता है। ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। तो इसका मतलब है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स लिखते हैं या तो लॉग ऑफ मॉड एक्स लिखते हैं हम, क्यों, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव नंबर्स का लॉग डिफाइन नहीं होता है इसलिए। और लास्ट वन है, अगर हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन निकाले, बाप रे ये क्या है, कुछ नहीं है, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाले तो वो क्या आएगा, देखो एक्स रेज़ टू एन आएगा। कैसे, देखो ये तो कांस्टेंट है नीचे वाला, तो एज इट इज रखेंगे, और ये जो है एक्स रेज़ टू एन प्लस वन, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स रेज़ टू एन का पावर आगे लेंगे। ओके, पावर आगे लिया और एक्स से कम करेंगे, एक्स से कम करेंगे मीन्स एन, तो ये n प्लस वन कैंसिल हुआ, तो क्या मिला, एक्स रेज़ टू एन। अगर दिस टर्म, अगर ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव एक्स रेज़ टू एन है, तो इसका मतलब एक्स रेज़ टू एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, यस करेक्ट, एक्स रेज़ टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू एन इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। तो ये हमारे लास्ट फंक्शंस है विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पता है हमें ऑलरेडी, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टर्म तो सेम है, सिर्फ साइन का चेंज है, तो इससे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन का, देखो टर्म तो सेम है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर पहला देखे तो इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं हम,
साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। और अगर सेकंड में आए तो देखो टर्म 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निगेटिव साइन यहाँ लगा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये जो टर्म है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन दो आएगी, एक तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख दो या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख देना, ठीक है। अब सेकेंड में देखो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर पहला फॉर्मूला देखे तो क्या मिलेगा आंसर हमें, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, और अगर हम सेकंड देखें, देखो ये टर्म, तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, या माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, आप कोई भी लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और लास्ट वाला है डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, क्या होता है 1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कोसेक इनवर्स का क्या होता है, -1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से देखो साइन का चेंज है, तो इससे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, 1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू, पहले क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और सेकेंड देखो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इज अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशंस, और उसे हम रूल्स ऑफ इंटीग्रेशंस भी बोल सकते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी two integrable functions of x, be two integrable functions of x मीन्स क्या होता है मैम, इसका मतलब f of x एंड g of x का इंटीग्रेशन हम विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हैं। तो हमने दो फंक्शंस कंसिडर किए हैं, f of x एंड g of x। देन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस और माइनस g of x, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो जब मैं बोलती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ तो आपको ये dx डायरेक्टली लिख देना है, सेपरेट उसे बोलना नहीं है इंटू dx, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ जब बोलती हूँ तो dx लिख देना है। तो अगर हमने दो फंक्शन कंसिडर, दो से ज्यादा भी हम ले सकते हैं, यहाँ हमने दो लिए हैं, अगर दो फंक्शन की एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है और उसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, मिडल में कौन सा आपका जो साइन है वो प्लस और माइनस, ओके। सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट। अगर हमारे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म आती है तो वो कांस्टेंट टर्म हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, के बाहर लिया है हमने इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, मैंने आपको पहले भी बताया है, स्टार्टिंग में बताया है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर टोटली अपोजिट। तो देखो डी डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, देखो ये रहा डेरिवेटिव का सिंबल और ये रहा ये जो टोटल उसको dx भी है, ये रहा डेरिवेटिव, ये रहा इंटीग्रेशन। अगर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अपोजिट है तो इसका मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें कौन मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। देखो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया है और हमें मिला है एफ ऑफ एक्स। लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, देखो इफ इंटीग्रेशन ऑफ f of x is equal to phi of x plus c, ओके। f of x का इंटीग्रेशन क्या कंसिडर किया है हमने, phi of x plus c, देन इंटीग्रेशन ऑफ f of ax plus b इज इक्वल टू, क्या किया है हमने, ये जो x है ये x रिप्लेस किया है किससे, ax plus b से। तो क्या होगा मैम, देखो f का इंटीग्रेशन फाई है ना, तो यहाँ पे भी f का इंटीग्रेशन फाई ही आएगा। फाई अंदर क्या है, ax प्लस b और प्लस में कौन आया है, c, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, चेंज होगा। क्या होगा यहाँ, यहाँ अपॉन पे a आएगा,
कैसे? देखो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स है, तो यहाँ भी एफ का इंटीग्रेशन हमने फाई लिखा है, लेकिन एक्स के जगह पे कौन है? ए एक्स प्लस बी। फॉर्मूला वही यूज किया है, फाई ही इंटीग्रेशन लिखा है, लेकिन एक्स की जगह पे ये वैल्यू है ना, तो इस वैल्यू के डेरिवेटिव से हमें डिवाइड करना होगा। डेरिवेटिव चैप्टर में देखो हम जब हम चेन रूल यूज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखो अगर ऐसा है साइन 2x और इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। लेकिन एक्स के जगह पे कौन है? 2x, तो 2x के डेरिवेटिव से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन में तो अपोजिट है, तो डेरिवेटिव से हम डिवाइड करते हैं। इसका डेरिवेटिव a कैसे आ गया मैम? देखो दिस a इज अ कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 प्लस b इज अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 0, a इंटू 1 a। या आप सिंपल ऐसा भी याद रख सकते हो कि x वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई होता है वो हमें नीचे लेना है, लेकिन यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, x के पावर में 1 होना चाहिए। मीन्स दिस फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन। x के पावर में 1 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वही यूज करना है, सिर्फ ये जो टर्म है ये टर्म के डेरिवेटिव से हमें डिवाइड करना है। या दूसरी बात मैंने बताई है, एक्स वेरिएबल के पास में जो कांस्टेंट होता है वो हमें नीचे लिख देना है। ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x प्लस सी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए इंटीग्रेशन ऑफ cos x 2x प्लस 3, तो क्या करना है? देखो यहाँ cos है, यहाँ cos है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin, वही लिखेंगे हम, लेकिन x की जगह पे क्या है? 2x प्लस 3 है, ठीक है, प्लस सी। लेकिन x की जगह पे 2x प्लस 3 है, तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, या तो x वेरिएबल को मल्टीप्लाई कौन है? 2, तो 2 नीचे लिख देंगे। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। ओके, उसके बाद देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज लॉग ऑफ मॉड एक्स। तो इसका अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना हो 2x प्लस 3 का, देखो 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 3, देखो इसी फॉर्म में है, ऊपर 1, यहाँ भी ऊपर 1 है, नीचे x है, देखो यहाँ भी x के पावर पे 1 है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की जगह पे कौन है? 2x प्लस 3। फॉर्मूला वही अप्लाई किया है, लेकिन x की जगह पे ये है, तो x को मल्टीप्लाई कौन है? 2, तो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, तो अभी हमने देखा इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या है। इंटीग्रेशन के दो टाइप्स है, डेफिनाइट इंटीग्रल एंड इनडेफिनाइट इंटीग्रल। एक्चुअली इनडेफिनाइट इंटीग्रल क्या है, c का क्या मतलब होता है वो देखा है। फिर डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला द्वारा हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी फाइंड आउट किए हैं, और लास्ट में हमने देखा है अलजेब्रा ऑफ अ इंटीग्रेशन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने ये दिखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखें इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।